हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल की रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9 में कैसे करनी है। तो बेसिकली अपने दो टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं। एक है टेबल नंबर 4 जो कि है सप्लाईज वन विच टैक्सेस पेबल, और दूसरा है टेबल नंबर 5 जो कि है सप्लाई वन विच टैक्सेस नॉट पेबल। तो दोनों टेबल के ऊपर कैसे रिपोर्टिंग करनी है उसको अपने एक एक सीरियल नंबर वाइज देखते हैं। तो सीधा चले आते हैं जीएसटी के पोर्टल पे टेबल नंबर 4, जिसमें सबसे पहला रिपोर्टिंग है बी टू सी। तो बी टू सी में आपको क्या रिपोर्ट करना है? बी टू सी में आपको जो भी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुआ है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करना है। ध्यान रहिए, जो भी रिपोर्टिंग होगा वो नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको करना है। अगर आपकी कोई सप्लाई बी टू सी की ई कॉमर्स के थ्रू भी वो किया गया है तो वो भी सप्लाई आपको यहीं पे रिपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट मांगा गया है। नेक्स्ट जो आपसे रिपोर्टिंग मांगा गया है बी टू बी। तो बी टू बी की जो सप्लाई है वो आपको इस कॉलम में रिपोर्ट करनी है। तो बी टू बी की क्या क्या रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है? ये जो रिपोर्टिंग होगा बेसिकली ग्रॉस होगा। यहाँ पे आपको नेट रिपोर्टिंग नहीं करना है क्योंकि डेबिट नोट क्रेडिट नोट से रिलेटेड सेपरेटली यहाँ पे रिपोर्टिंग मांगा गया है। अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई बी टू बी की सप्लाई की है तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपको इसी कॉलम में करना है। अगर आपका कोई स्टॉक ट्रांसफर हुआ है डिस्टिंक्ट पर्सन में तो वो भी स्टॉक ट्रांसफर यहीं पे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग मांगा गया है जीरो रेटेड सप्लाई वन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट हुआ है विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स को एक्सपोर्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 5 में सेपरेटली मांगा गया है। सेम है एससीजेड के केस में, अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई किया तो उसकी रिपोर्टिंग डी में करनी है। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में अगर कोई सप्लाई है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? तो डीम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली अगर कोई एडवांस ऑथराइजेशन के केस में कोई सप्लाई होता है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट में आता है। ईपीसीजी स्कीम के केस में कोई सप्लाई हो रहा है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट में आता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को अगर कोई सप्लाई किया जा रहा है तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट में आ जाता है। या तो फिर सप्लाई बोल्ड बाय बैंक और पीएसयू अगेंस्ट ऑथराइजेशन, एडवांस ऑथराइजेशन हुआ तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर्ड है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट की अगर सप्लाई है तो आपको यहीं पे रिपोर्ट कर देनी है। एफ नंबर में जो रिपोर्टिंग है वो एडवांस से रिलेटेड है। अगर किसी सर्विस के अपने बेसिकली अभी सर्विस पे ही एप्लीकेबल है तो सर्विस के ऊपर ही बात करते हैं। तो अगर किसी सर्विस के अगेंस्ट में अपने एडवांस लिया है जिसका इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किया गया है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। जी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग मांगा गया है वो बेसिकली इनवर्ड सप्लाई से है, जो टैक्स आप आरसीएम में पेमेंट करते हैं। अगर आपने किसी से सप्लाई लिया लाइक ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे करनी है। वो सिर्फ इनवर्ड सप्लाई आरसीएम से रिलेटेड जो है उसकी खाली यहाँ पे रिपोर्टिंग मांगी गई है। जी में जो रिपोर्टिंग है वो है सप्लाई वन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5). तो 9(5) के हिसाब से जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले लाइबल टू पे टैक्स है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे कौन कौन सारे का बर्डन है? तो बेसिकली यहाँ पे ओला उबर की सर्विस, ओयो होटल्स, हाउसकीपिंग की सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह जो जोमेटो वगैरह से सप्लाई किए जाते हैं वो सारे सर्विस यहाँ पे कवर्ड है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई सप्लाई किए है तो वो रिपोर्ट करनी है। ये रिपोर्ट आपको नहीं करनी, बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। आपकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होगी? आपकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 5 में करनी है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है और आप जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई किए उसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 5 में मांगी गई है। ये टोटल हो गया। तो उसके बाद क्रेडिट नोट विद रिस्पेक्ट बी टू ई। तो बी टू ई से बी टू ई के रिस्पेक्ट में जो भी क्रेडिट नोट है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे कर देनी है। ये क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये ऑलरेडी नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है तो उसके लिए अलग से कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सेम डेबिट नोट कोई अमेंडमेंट हुआ तो यहाँ पे रिपोर्ट कर देना आपको। अगर आप अमेंडमेंट के थ्रू सप्लाई इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे रिपोर्टिंग है। अगर अमेंडमेंट के थ्रू आपने सप्लाई डिक्रीज किया है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं टेबल नंबर 5 की। टेबल नंबर 5 में आपको कैसे रिपोर्ट करना है? यहाँ पे एक्सपोर्ट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स था तो टेबल नंबर 4 में रिपोर्टिंग मांगा गया है। अगर आपकी एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे है। सेम केस अगर एससीजेड का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग है सप्लाई वन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपिएंट वन रिवर्स चार्ज बेसिस।
आपके कोई ऐसे सप्लाई है जिसका टैक्स आप पेमेंट नहीं करोगे, आपके रिसीवर पेमेंट करेंगे, तो वैसे सप्लाई की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई में आ जाएंगे, क्योंकि वो टैक्स रिवर्सल में पेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं सप्लाई वन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9(5). तो यहाँ पे आप जो ओला, उबर या जोमेटो के थ्रू जो भी गुड्स और सर्विस सप्लाई किए हैं उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। जोमेटो वाले रिपोर्टिंग टेबल नंबर 4 में करेंगे, आपने जो सेल किया है आप रिपोर्ट करेंगे टेबल नंबर 5 में, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई टू रिपोर्ट। अब आता है एग्जाम सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई और नील लेटर सप्लाई। तो आपको नॉन जीएसटी सप्लाई है उसको खाली सेपरेटली दिखाना है यहाँ पे, बाकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नील लेटर सप्लाई को क्लब करके एक साथ में दिखा सकते हैं। दोनों को अलग अलग दिखवाने की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, तो एग्जाम सप्लाई और नील लेटर सप्लाई को मर्ज करके एक साथ में दिखा दीजिए, और जो नॉन जीएसटी सप्लाई है उसको सेपरेटली दिखा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं एच नंबर, क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड ए टू ए। तो ए टू ऐप से रिलेटेड कोई अगर क्रेडिट नोट है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देनी है, अगर कोई डेबिट नोट है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपने कोई अमेंडमेंट के थ्रू सप्लाई को इंक्रीज किया था तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, अगर डिक्रीज किया है तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।